Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं और होप करता हूँ कि आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। जो सारे स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करो। बाकी मेरा चैनल है जो, इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस की सबसे पहले मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी है और ये हमें दूसरी मैट्रिक्स दी है। तो इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर अब निकालना आ गया होगा। तो ये होगा हमारे पास 2x2। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आया है तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखो, तो आपको अच्छे से ऑर्डर निकालना समझ आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2x3। तो ये 2 और ये 2 ये क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 3। तो जो लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, मतलब 2x3। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में हम पहली रो लेते हैं और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 करेंगे तो ये हमें 1 मिलेगा। फिर -2 × 2 करेंगे तो -2 मिले। -2 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, -4। तो जब हम -4 1 - 4 करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लेना। तो ये 1 × 1 करेंगे 1 मिलेगा, -2 × 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। सिमिलरली हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 -2 × 3, तो वो हमें मिलेगा 2 - 6। और सिमिलरली 1 × 3 करेंगे, मतलब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की। अब 1 × 3 एंड -2 × 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2। तो ये हमें, अब हम लेंगे सेकंड रो। जब हमने सेकंड रो ली और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, 2 × 1 एंड 3 × 2, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 × 2 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली इसी रो की हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 तो 4 आ जाएगा, 3 × 3 तो 9 आ जाएगा, 4 + 9। सिमिलरली अब हम ये सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 एंड 3 × 1, तो ये मिलेगा 6 + 3। तो ये हमने सॉल्व की तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेक करते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जो पहली मैट्रिक्स लिखी होती है उसके, और जो नंबर ऑफ रोज जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी होती है, अगर वो क्या हो, इक्वल हो, तो हमारी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। अगर ये डिफाइंड होगी फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको सिखाया है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट में मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी आप पहले ही फाइंड कर सकते हैं। वो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज किसकी आएंगी, पहली मैट्रिक्स की आ जाएंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स किसके आएंगे, सेकंड मैट्रिक्स के आएंगे। तो वही हमारे पास 2x3 ऑर्डर आ जाएगा। अब हम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो डी पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑर्डर भी आपको पता है, अब ये 3x3 होगा और इसका ऑर्डर भी 3x3 होगा। ये 3 और ये 3 क्या है, सेम है। तो इट मीन्स जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। तो ये हमारे पास 3 और ये 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 3x3। तो अब मल्टीप्लिकेशन करना आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम। हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स है जो, उसके हम रोज लेते हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी होती है उसके हम कॉलम्स लेते हैं। 2 × 1 3 × 0 4 × 3, तो वो हमें मिला 2 0 और 12। सिमिलरली अब हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 3 × 2 और 4 × 0, तो वो हमें ये मिलेगा, -6 + 6 + 0। सिमिलरली अब हम फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 3 × 4 और 4 × 5, तो हमें 10 12 और 20 मिलेगा।
सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे और इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, 4 इंटू 0 और 5 इंटू 3, तो वो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 0 प्लस 15। तो सिमिलरली अब हम इसी रो की जो सेकंड रो है इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कॉलम ये है 3 इंटू -3, 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 0, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। अभी इसी रो की ही हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5, तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25। सिमिलरली अब हम थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1, 5 इंटू 0 और 6 इंटू 3, तो वो हमें मिलेगा 4 प्लस 0 प्लस 18। सिमिलरली इसी रो की अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा -12 प्लस 10 प्लस 0। सिमिलरली अब हम यही रो लेंगे और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 और 6 इंटू 5, तो ये मिलेगा 20 प्लस 20 प्लस 30। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसमें एलिमेंट है 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2 और 70। तो ये आप प्लस करना आपको अच्छे से आता है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ही बोला है। तो ये है हमारे पास ई पार्ट, तो इसमें ये मैट्रिक्स दी है और दूसरी ये मैट्रिक्स दी है, तो इसका ऑर्डर आप देख सकते हो। तो इसमें कितनी है 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 2 और ये 2 क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है डिफाइंड है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी तो उसका ऑर्डर हमें मिलेगा 3 क्रॉस 3। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1, 1 इंटू -1, तो ये हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है ये एलिमेंट 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है 2 इंटू 0, 1 इंटू 2, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। अब हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, 2 इंटू -1, तो हमें ये मिलेगा। सिमिलरली हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 0, 2 इंटू 2, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो सिमिलरली अब हमने क्या किया जो थर्ड रो है, तो थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की -1 इंटू 1 एंड 1 इंटू -1, तो ये हमारा एलिमेंट मिल गया। उसी तरह से अब हम थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 2, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिला। और अब हम करेंगे थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा -1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो ये हमने यहाँ लिखा है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये हमें 2 - 1 0 + 2 2 + 1 3 - 2 0 + 4 3 + 2 -1 - 1 0 + 2 -1 + 1, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो अब इसको जब सॉल्व किया तो मिला हमें 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, तो ये हमारी मैट्रिक्स हमें मिल गई। मेन बात है हमें ये चीज समझना कि ये हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करी और ये वाला स्टेप हमने कैसे फाइंड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जब भी आपको ये समझ नहीं आती है तो प्लीज रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, तो आप आसानी से ये अपनी रफ कॉपी में जब इनको निकालोगे 1-2 बार निकालोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ये लेक्चर्स देखते हो तो अपने साथ रफ कॉपी और एक पेन जरूर रखें और अपनी मैथ की बुक्स भी ले लें। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट। इसमें भी क्या दिया है, हमें ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, और इसमें क्या है 3, इसमें है हमारे पास 1 2 और 3 रोज, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो देखो ये 3 और ये 3 क्या है सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ
सेकंड मैट्रिक्स, तो इसका मतलब अगर ये बराबर है तो हमारी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, डिफाइंड होगी, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 2 और ये 2, तो उसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -1 इंटू 1 और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा। सिमिलरली अब हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, देखो जब हमने पहले से की कॉलम से तो हमें ये एलिमेंट मिला, और जब हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ तो क्या मिलेगा, 3 इंटू -3, -1 इंटू 0 और 3 इंटू 1, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2, 0 इंटू 1 और 2 इंटू 3, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। और अब इसी रो की हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -3, 0 इंटू 0 एंड 2 इंटू 1, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। और अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 3 2 या 6, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, 3 3 या 9, तो सिमिलरली मैंने वैसे ही सॉल्व किया, इसको भी आप कर सकते हो सॉल्व, तो ये ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप इन चीजों को आप कर सकते हो आराम से प्लस माइनस। तो अब जब ये प्लस माइनस करोगे तो 9 + 6 कितना होता है, 15, 15 - 1 14। तो अगर कहीं गलती होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि कहाँ पे गलती हुई है, तो हम नोट्स करेक्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये चीजें फाइंड कर सकते हो। होप करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना आसान लगा होगा अब तक। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ये वाला, तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स जो होती है उसका रो लेते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स जो होती है उसके हम कॉलम्स लेते हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, अगर थर्ड भी कॉलम होता तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेते हैं और जितने हमारे पास कॉलम्स हो उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जितनी हमारी रोज हो हम उतनी ही रोज लेते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें एक मैट्रिक्स ए दी है, एक मैट्रिक्स बी दी है और एक मैट्रिक्स सी दी है। तो हमने निकालना है पहले ए प्लस बी, बी माइनस सी, और फिर हमने वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे, फिर हम बी माइनस सी निकाल लेंगे। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दी है, ये हमें बी मैट्रिक्स दी है। तो सबसे पहले आप बच्चों को ऑर्डर निकालना आना चाहिए मैट्रिक्स का। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका भी क्या है 3 क्रॉस 3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो ये आप अगर नहीं आता है अभी तक आपको ऑर्डर निकालना, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखो, आपको अच्छे से ऑर्डर निकालना समझ आ जाएगा पहले 2 लेक्चर्स में ही। तो अब देखो ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स को जब हमने ऐड करना है तो ये हम ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं और ये बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो मैंने आपको जब एडिशन पढ़ाई थी मैट्रिक्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये 1 है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 है, 1 + 3, 2 + -1 और -3 + 2। तो हमने वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जैसे ये पहले हमने किया। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट वाले लेंगे 5 + 4, 0 + 2, 2 + 5। सिमिलरली 1 + 2, -1 + 0 और 1 + 3। तो ये हमने लिखा हुआ है, तो इसको अब आप प्लस कर सकते हो। तो ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। सिमिलरली अब आप बी माइनस सी मैट्रिक्स निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बी लिखोगे और यहाँ पे सी मैट्रिक्स लिखोगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 3 - 4 और -1 -1, तो वो हमने ऐसे लिखा है 2 - 2, फिर 4 - 0, 2 - 3 और 5 - 2। मतलब हम क्या ले रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले रहे हैं। 2 - 1, 0 - 2 एंड 3 - 3। तो वो हमने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमने इसको अब सॉल्व किया तो हमें ये बी माइनस सी मैट्रिक्स मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी माइनस सी निकाल लेंगे। तो बी माइनस सी हमने निकाला हुआ है, उसके साथ हम ए को ऐड करेंगे। तो ए हमने प्री एडिशन की है, तो हम पहले ए को लिखेंगे, उसके बाद हम बी माइनस
सी को लिखेंगे तो हमने यहाँ पे ए लिख ली है, और यहाँ पे हमने बी माइनस सी मैट्रिक्स जो अभी फाइंड की वो हमने यहाँ पे लिखी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे। तो ऐड अप भी कर सकते हो आप, ये 1 है प्लस माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है क्योंकि ये 11 है तो ये भी क्या है, A11 है। जब A12 ये है तो ये हमारा क्या होता है, A12 होता है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस -2 -3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस -1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने इस तरह से लिख लिया। अगर आप बच्चों को ये समझ नहीं आ रही है तो प्लीज जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो इन वीडियोस में आप इसको पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो और आप उन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व किया करो, तब जाके आपको ये मैथ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब हमने ये a प्लस बी माइनस सी निकाल दिया, उसको सॉल्व किया तो हमें मिला 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1। तो ये हमारे पास a प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है और वो क्या थी, a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी निकाला हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो c है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। c क्या है, पोस्ट सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस हो रहा है, मतलब c जो a प्लस बी में से हम c को माइनस कर रहे हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे c मैट्रिक्स लिखी है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 -4 1 -1 -1 -2 तो 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -2 फिर 4 -3। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जब हमने इनको ऐसे लिखा तो 4 में से 4 निकाला तो 0, 1 में से 1 निकाला 0, -1 -2 -3 हो गया, 9 -0 9 हो गया, 2 -3 -1 हो गया, 7 -2 5 हो गया, 3 -1 2 हो गया, -1 + 2 हमारे पास 1 हो गया, और 4 + 3 हमारे पास 4 - 3 हमारे पास 1 हो गया। तो ये जब हमने मैट्रिक्स निकाली a प्लस बी माइनस सी, और जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी a प्लस बी माइनस सी, तो ये और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो क्लियरली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, बराबर है। तो हैंस वेरीफाइड LHS = RHS। तो हमने क्लियरली इसको वेरीफाई कर लिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये मैट्रिक्स A मैट्रिक्स दी गई है और ये मैट्रिक्स B मैट्रिक्स हमें दी है, और साथ में अब हमें कंप्यूट करना है, मतलब हमें ये 3A - 5B फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो सबसे पहले हमें 3 के साथ A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वही लिखा है, 3 और साथ में A मैट्रिक्स, फिर -5 और B मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी है। तो अब हम ये 3 है जो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर के साथ, तो वो जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या है, 5 है, तो 5 के साथ भी ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 के साथ ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये 3 के साथ जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है एलिमेंट्स में, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब हमने 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 = 3, और यहाँ पे आएगा 5। 3 × 1/3 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 3 × 2/3 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 3 × 4/3 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 3 × 7/3 करेंगे तो 7 मिलेगा, 3 × 2 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 3 × 2/3 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है 3 × 2/3। तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। और अब हम 5 के साथ भी नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ जो B मैट्रिक्स है इसका हम इनके एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 2/5। 5 ये जो डिनोमिनेटर्स में 5 है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमें मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ पे 5 × 1 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 5 × 1/5 करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 × 2/5 करेंगे तो 2 मिलेगा, 5 × 4/5 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये हमने वैसे ही लिखा है। वैसे सिमिलरली 5 × 7/5 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 5 × 6/5 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 5 × 2/5 करेंगे तो हमें
2 मिलेगा। तो ये हमने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो अब हमें ये बीच में क्या है, माइनस लगा है, तो इसका मतलब हमने पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, -2 -2, 3 -3, 5 -5, सिमिलरली 1 -1, 2 -2, 4 -4, 7 -7, 6 -6, 2 -2। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या थी, सेम थी और सेम ही एलिमेंट्स थे। तो दोनों मैट्रिक्सेस जब माइनस होंगी तो हमें क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स। तो वो हमने आगे लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास 3a - 5b मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बन गई। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, ये इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है। तो ये दिया है हमें cos थीटा के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी और sin थीटा के साथ ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे स्केलर क्या है, sin थीटा, और यहाँ पे स्केलर क्या है, cos थीटा। तो ये सारे एलिमेंट्स cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा हमारे पास sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। सिमिलरली cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस sin थीटा cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सिमिलरली साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे बन जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। और बीच में यहाँ पे क्या लगाया था, प्लस लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दो मैट्रिक्सेस में हमें मिली तो इनको हम ऐड करेंगे। तो ये है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और ये है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा कॉरस्पॉन्डिंग में। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये एलिमेंट है हमारे पास sin थीटा cos थीटा, तो वैसे ही लिखा है हमने, प्लस अब ये एलिमेंट क्या है हमारे पास, माइनस sin थीटा cos थीटा। तो हमने वो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को ऐड करके, मतलब ये प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ पे है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो मैं क्लास 10th में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे आप जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पे तो उनको देखो, तो आपको ये आइडेंटिटीज भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये प्लस का था, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 1 0 0 1। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x और y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें x प्लस वाई इसके बराबर दिया है और x माइनस वाई हमें इस मैट्रिक्स के बराबर दिया है, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ऐसी ही आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी, तो आप वहां से भी देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने ये है हमारी इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 2, तो हमने ये इसको पहली इक्वेशन मान लिया और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई और ये कुछ समथिंग है, मतलब कोई मैट्रिक्स दी है, उसी तरह से x माइनस वाई और ये एक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जब दो इक्वेशंस बनी तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, तो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। तो हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशंस को ऐड किया। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आप बच्चों आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। जब सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, और मैंने ऐड करके निकाला है तो मेरे को पहले x की वैल्यू मिलेगी। तो हमने ऐड किया जब, तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई ये वाला हो जाएगा। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड में है, ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे पहले और फिर प्लस करके ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 0 3। तो जब हमने ये देखा तो ये हमारे पास बना, ये था प्लस का x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो ये माइनस का y था और ये प्लस का y, ये कैंसिल हो गए। तो x प्लस x क्या होगा हमारे पास 2x। तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 प्लस 3, तो ये हमने वैसे लिख लिया, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, तो हमने ये इस तरह से लिखा। तो ये हमें मिला 10 0 2 और
8, तो 2x हमारा इसके बराबर हो गया। तो अब हमारे पास ये जो 2 है ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम फाइंड करते हैं कि हमने कैसे डिवाइड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये जो मैंने आपको बताया 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 10/2 5 होता है, 0.2 0 होता है, 2/2 1 होता है और 8/2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो मैंने फर्स्ट में पुट की है, तो डियर स्टूडेंट्स आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो, तब भी हमारे पास y की वैल्यू सेम आएगी। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी जब, तो x यहाँ पे लिखा था, तो x की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख ली, प्लस y इज इक्वल टू, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब हमारे पास जब y की वैल्यू निकालनी है तो y लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स थी ये क्या थी, प्लस की, तो इस तरफ किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 1 5 माइनस 4। तो यही हमने लिखा है। तो 7 में से 2 निकाले, 2 0 माइनस 0 0 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है और 5 माइनस 4 क्या होता है, 1 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करके देखो, तब ये हमारे पास y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये x है और ये हमारे पास y है, तो ये हमने वैल्यूज